चुनाचे अगर आप रास रवी तक पहुँचना चाहते हैं, सही फ़िक्र तक पहुँचना चाहते हैं, तो हक़ाइक़ और इत्तलाआत के दरमियान फ़र्क करने के साथ साथ आपके अंदर वो गहरी बसीरत भी होनी चाहिए जो ज़रूरी और गैर ज़रूरी हक़ाइक़ के दरमियान भी फ़र्क करना जानती हो। डियर ऑडियंस, अस्सलामु अलैकुम। 5 मिनट लेसन सीरीज़ में हमारा आजकल जो टॉपिक चल रहा है रमूज़े हयात के उन्वान से, उस ज़िमन में हमारा आज का टॉपिक है ज़रूरी और गैर ज़रूरी हक़ाइक़ में फ़र्क। आपको याद होगा पिछले लेक्चर का उन्वान था हक़ाइक़ और इत्तलाआत में फ़र्क। डॉक्टर नेपोलियन हिल ने जो 2 नुकाती फार्मूला दिया हकीकत तक पहुँचने का, उसका पहला जो था कि बंदा हक़ाइक़ और इत्तलाआत के दरमियान फ़र्क करना सीखे, कि वो देखे कि जो इत्तला मेरे तक पहुँच रही है आया ये हकीकत भी है कि नहीं है। अब ये उसी फार्मूले का दूसरा जुज़ है कि ज़रूरी और गैर ज़रूरी हक़ाइक़ में फ़र्क। जब आपने ये देख लिया पहले इत्तलाआत और हक़ाइक़ वाले फार्मूले को अप्लाई करते हुए, पहले जुज़ को अप्लाई करते हुए कि नहीं ये इत्तला नहीं है, ये हकीकत है, तो दूसरी चीज़ हमें ये देखनी है कि ये जो हकीकत है ये हमारे ऊपर अप्लाई भी हो रही है या नहीं हो रही। इसका मतलब ये है कि हकीकतें बेशक अपनी ज़ात के अंदर एक अबदी सदाकत को लिए हुए होती हैं, एक एटर्नल सच्चाई को लिए हुए होती हैं, कायनाती अफाकी सदाकतें उनके अंदर होती हैं, मगर इसके बावजूद ये ज़रूरी नहीं होता कि हर हकीकत हर शख्स पर हर वक्त में अप्लाई भी हो रही हो। मैं 1-2 मिसालों के ज़रिए से बात समझाता हूँ कि आप ये देखें 13 साला मक्की ज़िंदगी के अंदर हुज़ूर अलैहिस्सलाम दुनिया में आए थे कुफ़र और शिरक को मिटाने के लिए और उसके बाद तौहीद के दर्स को लोगों तक पहुँचाने के लिए। 13 साल तक मक्के के अंदर हुज़ूर अलैहिस्सलाम की आंखों के सामने सहने काबा के अंदर बुत पड़े हुए हैं, मगर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कि बस इन बुतों को फौरी तौर पर तोड़ दिया जाए, हम बुतों को तोड़ने के लिए आए, बर्दाश्त करते रहे। वजह क्या थी कि अहले मक्का का जो असर व रसूख था वो ज़्यादा था, तो लिहाजा अगर वो बुतों को तोड़ने की तरफ जाते तो उधर से मुज़ाहमतें आती, मुखालफतें आती, और वो ताकत और क़ुव्वत के अंदर उस वक़्त ज़्यादा थे, इसलिए खामोशी के साथ उसको बर्दाश्त किया। लेकिन जैसे ही फ़तह मक्का हुआ फिर आपने 1 मिनट की भी तख़ीर गवारा नहीं की, 1 दिन भी नहीं लगाया है, उसी दिन सारे के सारे बुतों को खाना काबा से निकाल दिया गया। इसी तरह आप देखें कि 13 साल तक मक्का वाले जुल्म व सितम कर रहे हैं और इस अरसे के अंदर कुरान भी उतर रहा है, मगर मजाल है किसी एक आयत के अंदर भी मुसलमानों को तलवार उठाने का हुक्म दे दिया गया हो, बल्कि उन्हें यही कहा गया बस सब्र से काम लो, इबादत करो, अल्लाह की तस्बीह करो, ज़िक्र करो, फ़िक्र करो। यानी उनको इबादत तक रखा गया, जहाद का हुक्म नहीं दिया गया। वजह क्या थी? मुसलमान इतने ताकतवर थे नहीं उस वक़्त तक कि वो अगर जहाद में आते तो मुकाबला करके, ये हक़ाइक़ की फैक्ट्स फिगर की दुनिया है, ये इसके अंदर ज़मीनी हकीकतों को सामने रख कर चलना होता है। सो कुरान मजीद के अंदर कोई एक आयत भी ऐसी ना आई कि जिसके अंदर ये कहा गया हो कि जी आप जहाद करें, इनके जुल्म व सितम के मुकाबले में तलवार उठा लें। लेकिन मदीना में जाकर जैसे ही मुसलमान इतने ताकतवर हो गए कि वो मुकाबला कर सकते थे और ईंट का जवाब पत्थर से दे सकते थे, अब कुरान की आयतें उतर रही हैं जहाद के हवाले से, वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकूना फितना, लड़ो इनके साथ यहाँ तक फितना ख़त्म हो जाए। तो ये बात आप देखें कि अब फ़र्ज़ करें वो आयतें तो सारी की सारी जहाद की भी कुरान में मौजूद हैं, लेकिन अगर किसी इलाके के अंदर मुसलमान इतने कमज़ोर होंगे कि जो काफरों की ताकत ज़्यादा है उनका मुकाबला नहीं कर सकते, तो वहाँ पर ये आयतें अप्लाई नहीं होंगी कि इस आयत को पढ़कर उनको सुनाकर कहा जाए जी आप कुफ़ार के साथ टकरा जाएँ। इसी तरह हुज़ूर अलैहिस्सलाम के पास एक नौजवान आकर पूछता है कि रोज़े की हालत में बीवी का बोसा लिया जा सकता है, किस किया जा सकता है? आपने फरमाया नो। और दूसरे वक्त में एक बूढ़ा आता है, उसने भी यही मसला पूछा, आपने फरमाया यस। अब दोनों बातें हुज़ूर अलैहिस्सलाम की फरमाई हुई हैं, लेकिन बाद में फ़ुक़हा किराम ने, मुहद्दिसीन ने, मुफस्सिरीन ने जब इस पर गौर किया तो उन्होंने बताया कि बूढ़े को किसी हिकमत के तहत इजाज़त दे दी गई और जवान को किसी हिकमत के तहत रोक दिया गया। सो इस फ़र्क को मलहूज़े खातर रखना होगा। अब एक जवान वो बूढ़े वाली हदीस को लेकर उसको अपने आप पर अप्लाई नहीं कर सकता, और बूढ़ा जो है वो जवान वाली हदीस लेकर उसको अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर सकता। हदीसों के अंदर दोनों चीज़ें मौजूद हैं। ये है ज़रूरी और गैर ज़रूरी हक़ाइक़ में फ़र्क कि बेशक हकीकतें अपनी जगह पर एक अबदी सदाकत
ताकत को अपने अंदर लिए होती हैं, मगर फिर भी देखना होता है शख्सी अहवाल की बना पर, किसी शख्स के मखसूस हालात की बना पर बाज़ औक़ात उसके लिए हुक्म मुख्तलिफ होता है। और हमारे इल्मुल फ़िक़्ह के अंदर इसकी मिसालें जगह जगह पर शरीयत के अंदर मिलती हैं। चुनाचे अगर आप रास रवी तक पहुँचना चाहते हैं, सही फ़िक्र तक पहुँचना चाहते हैं, तो हक़ाइक़ और इत्तलाआत के दरमियान फ़र्क करने के साथ साथ आपके अंदर वो गहरी बसीरत भी होनी चाहिए जो ज़रूरी और गैर ज़रूरी हक़ाइक़ के दरमियान भी फ़र्क करना जानती हो। अल्लाह ताला सोचने समझने याद रखने अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।